नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रता शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था तथा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, आप जा करके उसे अवश्य देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसी लोक नायक के नाम से जाना जाता है। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले आप एक शब्द जरूर सुने होंगे, जननायक। कौन सा शब्द था? जननायक। एक मिनट, एक शब्द सुने होंगे आप, जननायक। जननायक कौन है जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर जी, वो भी बिहार के थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। या तो जननायक के नाम से तो कर्पूरी ठाकुर जी के जानते हैं, लेकिन लोकनायक के रूप में मतलब लोगों के नायक महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या बाल गंगाधर तिलक जी को। तो लोकनायक के रूप में हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? साथियों, आप लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में जाने पहले जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है वह 11 अक्टूबर 1902 को, निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए। और जयप्रकाश नारायण जी की जो यह किताब पाठ है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, वह है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया भाषण। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण है कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 नहीं, रांची में 5 जून 1975 नहीं, जमशेदपुर में 5 जून 1973 ये भी नहीं, लेकिन पटना में 5 जून 1974 को यह भाषण दिया था, जिसका यह चैप्टर ही है संपूर्ण क्रांति। चलिए, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का क्या नाम था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ठीक है, हर बार लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिट्टू, मोनू, किट्टू, बाउल। तो इनके बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973, 1976, 1974 या 1977? 73 में नहीं किया था, 76 में नहीं किया था और 77 में भी नहीं किया था। चूँकि 1974 में इन्होंने भाषण दिया था और 1974 ईस्वी में इन्होंने छात्र आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल नहीं, सर्वेश दयाल ये भी नहीं, राम दयाल ये भी नहीं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो नाम था वह हर्षो दयाल था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति जो आप लोग 13 चैप्टर पढ़ेंगे, 13वां पाठ, गदखंड का सबसे अंतिम पाठ, जिनका पूरा नाम है जित्तू कृष्णमूर्ति। ठीक है, भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं और जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वह संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया? अपोलो अस्पताल, ठीक है, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना या विलिंगटन नर्सिंग होम? ठीक है, तो यहाँ पे विलिंगटन का यहाँ पे ड रहेगा, ट की जगह ड। विलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का?
रूस का दलाल नहीं कहा गया, ब्रिटेन का भी नहीं, जापान का नहीं, हाँ लेकिन अमेरिका का इनको दलाल कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज? तो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण जी की किस भाषण को सुनकर के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? स्वामी रामतीरथ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद? तो यह स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुने थे जिनके कारण इनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या सदानंद गुप्त? ठीक है, तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे वह सदानंद जी ही थे। और एक और क्वेश्चन आप लोग से यहाँ से पूछा जाता है कि यह बताइए इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के, तो वहाँ का आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका, और फ्री प्रेस के सदानंद जी। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित, शीला दीक्षित, सुरेंद्र दीक्षित या हृदय नारायण दीक्षित को? तो ब्रेन ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी इंटरमीडिएट जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ से? तो जो जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वह बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास की थी उन्होंने। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? साथियों लेनिन की मृत्यु के बाद ही जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बन गए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? लेनिन की मृत्यु के बाद। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में या 1924 में? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, 1924 में, और जयप्रकाश नारायण जी भी 1924 में ही मार्क्सवादी बन गए थे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? वही क्वेश्चन है 1928, 1927, 1938 या 1924? तो 1924 में बने थे। अगला प्रश्न है कि 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद? तो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर जी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के जन्म के बारे में आप लोग को बताया कि 11 अक्टूबर 1902 को, या 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 या 18 अक्टूबर 1902? ये सभी गलत हैं और सही उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी या प्रभा सिन्हा? तो जयप्रकाश नारायण जी के जो पत्नी का नाम था वह प्रभावती देवी था। और बोला जाए यह किसकी बेटी थी? तो जो प्रभावती देवी जी जो थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी, यह प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर जी की पुत्री थी, ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण? तो ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1949, 1947, 1962 या 1952? तो प्रजा जो सोशलिस्ट पार्टी है उसका गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990, 1998, 1978 या 1974? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है वह 1998 में दी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी जी की, मोहनलाल महतो वियोगी की, सुमित्रानंदन पंत की या जयशंकर प्रसाद की? तो जो उर्वशी है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या है? रचना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए? तो जो दिनकर जी जो हैं वह प्रसिद्ध हैं साहित्यिक रचना के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक नहीं, देश नायक नहीं, जन नायक नहीं, जन नायक किसको? कर्पूरी ठाकुर को। उनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में याद करती है।
अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश जी जब बेलोर अस्पताल में जा रहे थे तो कहाँ रुके थे? मद्रास, चेन्नई, पाटती या मास्टर नगर? तो वह रुके थे मद्रास में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? गांधी चौक गया, रमन मैदान आरा, गांधी मैदान पटना या सदाकत आश्रम? तो संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक भाषण है वह जयप्रकाश नारायण जी ने गांधी मैदान पटना में दिया था। कब दिया था? 5 जून और 1974 ईस्वी को दिया था। ठीक है, 5 जून 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न है छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? छात्रों के अनुसाधन के लिए, छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, छात्राओं के ज्ञानवर्धन हेतु या छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और शांति दूर करने के लिए? तो छात्र संघर्ष समिति का गठन हुआ था छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयंका, रामदास बिरला, महेश डालमिया या राजेश्वर राव? तो इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक हैं वह रामनाथ गोयंका हैं और फ्री प्रेस के सदानंद जी हैं। अगला प्रश्न है कि दलविहीन लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है मार्क्सवाद और लेनिनवाद, प्रगतिवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद? तो दलविहीन लोकतंत्र का मूल उद्देश्य मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा, हमें व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, भगत सिंह या जे कृष्णमूर्ति? तो यह है जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं या PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।